नमस्कार, गांव शहर 100 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधर शेखर। अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। मुंबई के बांद्रा में बिहार पुलिस ने सुशांत के बैंक अकाउंट की जानकारी, खाते का लिया गया स्टेटमेंट। बांद्रा के कोटक महिंद्रा से पुलिस ने सुशांत के खाते की जुटाई जानकारी, कहा मुंबई पुलिस से मिल रहा सहयोग। सुशांत सुसाइड केस में पटना पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा, सुशांत का मोबाइल, लैपटॉप और हार्ड डिस्क रिया ले गई है साथ, जांच में लैपटॉप मोबाइल हासिल करना प्राथमिकता। सुशांत केस की सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका खारिज, जनहित याचिका पर कोर्ट का निर्देश, दिखाने के लिए कुछ ठोस है तो जाए बॉम्बे हाईकोर्ट। रिया समेत 10 लोगों को जाएगा नोटिस, बिहार पुलिस 6 आरोपियों से करेगी पूछताछ। रिया, उनके परिवार और मैनेजर से पूछताछ करेगी पुलिस, सुशांत के पुराने नौकर बॉडीगार्ड से भी होगी पूछताछ। सुशांत के 3 डॉक्टरों से भी होगी पूछताछ, 3 डॉक्टरों को रिया ने खुद किया था इंट्रोड्यूस। रिया को बचा रही है मुंबई पुलिस, सुशांत के पिता के वकील का गंभीर आरोप, केस की मुख्य आरोपी रिया से मुंबई पुलिस की है सांठगांठ। रिया की याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर, विकास सिंह ने दाखिल की याचिका, आदेश सुनाने से पहले बात सुनने की मांग। रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है याचिका, पटना में दर्ज एफआईआर को महाराष्ट्र ट्रांसफर करने की मांग। सुशांत सिंह सुसाइड केस में ईडी कर सकती है जांच, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज हो सकता है मामला, सुशांत की मौत से पहले बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन का मामला। सुशांत आत्महत्या मामले की सीबीआई जांच से महाराष्ट्र सरकार का इनकार, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा किसी भी हाल में सीबीआई को नहीं दिया जाएगा केस। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा मुंबई पुलिस के पास ही रहेगा केस, मुंबई पुलिस सुशांत सुसाइड केस की जांच करने में सक्षम। सुशांत आत्महत्या मामले की सीबीआई जांच से महाराष्ट्र सरकार के इनकार पर सियासत गर्म, जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने बताया अफसोसजनक, कहा मुंबई पुलिस की जांच से अब तक हुई है निराशा। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने भी मुंबई पुलिस की जांच पर उठाए सवाल, सीबीआई जांच से इनकार को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर भी उठाए सवाल। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने भी महाराष्ट्र सरकार पर बोला हमला, कहा साजिश के शक पर लगी मुहर। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा की महाराष्ट्र सरकार से ईगो छोड़ सीबीआई को जांच सौंपने की अपील, सुशांत के परिवार को मिले न्याय। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री महेश्वर हजारी का बयान, रिया चक्रवर्ती को कहा विश कन्या। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा ने भी मुंबई पुलिस की जांच पर उठाए सवाल, की सीबीआई जांच की मांग। बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया ने मुंबई पुलिस की जांच पर उठाए सवाल, कहा सुशांत सिंह मामले में मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं। सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे का बड़ा खुलासा, कहा रिया चक्रवर्ती से परेशान थे सुशांत सिंह राजपूत। अंकिता लोखंडे ने बिहार पुलिस को दी जानकारी, रिया से संबंध खत्म करना चाहते थे सुशांत, बिहार पुलिस से शेयर किया चैट। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान के कई पंचायत में बाढ़ से बेहाल लोगों को प्रशासनिक मदद का इंतजार। बाढ़ से दरभंगा के कई ब्लॉक बेहाल, ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी किचन की मांग। दरभंगा के आकाशवाणी केंद्र में पानी भरने से प्रसारण बंद, मशीनों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। नेपाल में हो रही लगातार बारिश से अररिया के बकरा और परमान नदी का जलस्तर बढ़ा, कई इलाकों में फैला पानी। मुजफ्फरपुर में भी एनएच पर बाढ़ पीड़ितों का बसेरा, तेज रफ्तार गाड़ियों से खतरा। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक का रिंग बांध टूटने से विजयी छपरा गांव में घुसा पानी, सड़क पर तंबू गाड़कर रह रहे लोग। सीवान में लगातार हो रही बारिश से कई मोहल्ले जलमग्न, लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। गोपालगंज में बाढ़ के पानी में पलटा ट्रैक्टर, बाल बाल बचे पूर्व सांसद पप्पू यादव, बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे थे पप्पू, गनीमत रही कि इस समय रहते ट्रैक्टर से उतर गए पप्पू यादव। मोतिहारी में टूटा डायवर्सन, पार करने के चक्कर में फंसे 2 बाइक सवार, स्थानीय लोगों ने दोनों को मुश्किल से बचाया। किशनगंज के टेढ़ागाछ प्रखंड के माली टोला गांव में कटाव के बाद नदी में गिरे 2 लोग, पेड़ की डाली पकड़कर बचाई जान। बेगूसराय में गंगा नदी में तेजी से कटाव, बलिया अनुमंडल के बिशनपुर और शादीपुर दियारा में 100 एकड़ से ज्यादा जमीन नदी में विलीन। मोतिहारी में टूटा गंडक नदी का रिंग बांध, पकड़ी दयाल के सुंदरपट्टी रासमंडल में टूटा बांध, गांव में मची अफरा-तफरी। पूर्णिया जिले के बायसी में बाढ़ से हजारों की आबादी प्रभावित, थर्मोकोलिया जुगाड़ से बनाई नाव के सहारे कट रही लोगों की जिंदगी।
लखीसराय में निचले इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, दियारा में सोयाबीन मक्का की फसलें डूबी। कटिहार के प्राणपुर में बाढ़ ने किसानों की तोड़ी कमर, हजारों एकड़ में लगी मखाने और धान की खेती बर्बाद। छपरा के तरैया प्रखंड के 67 गांव में भरा बाढ़ का पानी, जिला मुख्यालय से कटा संपर्क, पेड़ पर कट रही लोगों की जिंदगी, मदद की गुहार। छपरा के बाढ़ प्रभावित तरैया प्रखंड में व्यवस्था ने ली वृद्ध की जान, बाढ़ के बीच खटिया से अस्पताल ले जा रहे थे लोग, अस्पताल पहुंचने से पहले मौत। बाढ़ को लेकर सीएम नीतीश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 12 जिलों के अधिकारियों के साथ की बैठक, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। दरभंगा के केवटी प्रखंड की बाढ़ पीड़ितों से भी सीएम ने की बात, बाढ़ पीड़ितों ने राहत कार्य पर जताई खुशी। पटना को उत्तर बिहार से जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु का पश्चिमी लेन बनकर तैयार, 31 जुलाई को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और सीएम नीतीश करेंगे उद्घाटन। गिरिडीह जामताड़ा मुख्य मार्ग पर उसरी नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त, प्रशासन ने बंद करवाया आवागमन, जान हथेली पर रखकर बाइक सवार करते हैं पार। जामताड़ा में मूसलाधार बारिश के बीच बराज कैनाल का गार्ड वॉल ध्वस्त, कई जगहों पर टूटी सड़क, पथ निर्माण विभाग की कार्यशैली पर उठे सवाल। साहिबगंज में बाढ़ ने तोड़ी मक्का, किसानों की कमर, कीड़े और अब बाढ़ ने फसल को किया बर्बाद। उत्तराखंड के टनकपुर में उपनाई शारदा नदी, बैराज से छोड़ा गया 2.39 लाख क्यूसेक पानी। महाराष्ट्र के अमरावती में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के साथ बदसरों की, पैसे नहीं देने पर स्थानीय गुंडों ने की मारपीट। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, एक दिन में मिले रिकॉर्ड 52,123 नए मामले, कोरोना मरीजों की संख्या 15,84,000 के करीब पहुंची। देश में 24 घंटे में कोरोना से 775 लोगों की मौत, अब तक 34,968 लोगों की जा चुकी है जान, इलाज के बाद 10 लाख से ज्यादा लोग हुए ठीक। बिहार में आज फिर मिले कोरोना के 2,082 नए मामले, संक्रमित मरीजों की संख्या 48,000 के पार। झारखंड में बुधवार को मिले कोरोना के 226 नए मरीज, पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 9,894। झारखंड में कोरोना से अब तक 99 मरीजों की हुई मौत। पटना के एम्स में कोरोना की दवाई को वैक्सीन का दूसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल शुरू, 30 साल के युवक पर दवाई का किया गया ट्रायल, भारतीय कंपनी भारत बायोटेक बना रही है कोरोना की दवा। पटना में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर होटल पाटलिपुत्र अशोक में शुरू हुआ 100 बेड का आइसोलेशन सेंटर, मरीजों को बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा के साथ ही दी जाएगी दवाइयां। कोविड हॉस्पिटल बने होटल पाटलिपुत्र अशोका का स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया निरीक्षण, सुविधाओं का लिया जायजा। गया में नगर सरकार आपके द्वार के तहत पुलिस लाइन एरिया का सैनिटाइजेशन, सफाई कर्मियों का किया गया सम्मान। नवादा के डाकघर में खुला कोरोना शॉप, मास्क, सैनिटाइजर, हैंड वॉश के साथ काढ़ा भी मिलेगा। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान मधुबनी पेंटिंग से बने मास्क को दे रहे बढ़ावा, काफी संख्या में मंगवाया मास्क, मास्क पर बिहार फर्स्ट का नारा अंकित, चिराग बिहार में साथियों को भी करेंगे मधुबनी पेंटिंग के लिए मास्क के इस्तेमाल की अपील। भागलपुर में सेंट्रल जेल में कोरोना से अब तक 4 कैदियों की मौत, जांच नहीं होने से डरे कैदी। पूर्णिया में लॉकडाउन की उड़ रही धज्जियां, बेवजह बिना मास्क पहने सड़क पर घूम रहे लोग, पुलिस की सख्ती का भी असर नहीं। छपरा में कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर प्रशासन अलर्ट, नवनिर्मित पैरामेडिकल कॉलेज में बनेगा 200 बेड का आइसोलेशन सेंटर। सीवान सदर अस्पताल का डीएम ने किया निरीक्षण, लापरवाही पर अधिकारियों को लगाई फटकार। बिहार के 534 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना की जांच, एक पीएचसी पर एंटीजन किट और ट्रूनेट मशीन से 50 सैंपल की जांच। नालंदा के 62 कंटेनमेंट जोन में नहीं की गई बैरिकेडिंग, जिला प्रशासन पर सिर्फ कागजी काम करने का आरोप। मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर बेड के लिए तरसे, पटना में डॉक्टर खुद और परिजनों के लिए की बेड की मांग। चाईबासा के चक्रधरपुर रेलवे कोविड अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीज की मौत, रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कल ही अस्पताल में कराया गया था भर्ती, बेड से गिरने के बाद गई जान। पश्चिम सिंहभूम के जगन्नाथपुर बाजार में एक ही परिवार के 8 लोगों को कोरोना, बाजार समिति का बाजार बंद करने का ऐलान, सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक मिलेंगे जरूरी सामान। जमशेदपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 1600 के पार, 130 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन।
सरायकेला के आदित्यपुर और गम्हरिया इलाके में तेजी से फैल रहा कोरोना, दुकानदारों में हड़कंप। डीसी ने सब्जी विक्रेताओं को कोरोना जांच कराने का दिया निर्देश। गिरिडीह में भी जारी है कोरोना का कहर, मरीजों की बढ़ती संख्या बनी परेशानी का सबब। प्रशासन ने की लोगों से घरों में रहने की अपील। पलामू में आज से कोरोना की जांच शुरू। बुधवार को सीएम हेमंत सोरेन ने पलामू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में वायरोलॉजी और कोविड-19 लैब का किया था उद्घाटन। रांची में कोरोना को लेकर जागरूकता रथ रवाना, गीत और नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को किया जाएगा जागरूक। बकरीद को लेकर पटना के राजा बाजार में सजा बकरा बाजार, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। पटना में चाइनीज राखी का बायकॉट, सैदपुर के सत्यप्रकाश जूट की रस्सी और मिथिला पेंटिंग से बना रहे राखी। जमशेदपुर की बहनें गोबर और देश की मिट्टी से बना रही देसी राखी, कोरोना योद्धाओं को बांधी जाएगी ये राखियां। एमबीबीएस की छात्रा सोनी ने वीडियो कॉल कर सोनू सूद को किया बर्थडे विश। सोनी को किर्गिस्तान से भारत लाने में सोनू सूद की थी मदद। औरंगाबाद की इंडियन बैंक की जिनौरिया शाखा से दिन दहाड़े 69 लाख की लूट, बाइक पर सवार 8 नकाबपोश अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। पूर्णिया में गड्ढे में पलटा गैस सिलेंडर से भरा ट्रक, गैस लीकेज नहीं होने से टला हादसा। सीवान के सिसवन में सेना के जवान ब्रजेश मिश्र के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार, नम आंखों से लोगों ने दी विदाई। 25 जुलाई को जम्मू कश्मीर में हार्ट अटैक से हुई थी मौत। नवादा में कई मुख्य सड़कों पर ज्यादातर जाम की स्थिति, शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। बेगूसराय के गढ़हारा में 2 युवकों की गोली मारकर हत्या, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा। रोहतास के बड़हरी में नहर से ग्राम सेवक का शव बरामद, हाथ बंधा होने से परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। आरा में चाइल्ड रिमांड होम के सुपरिंटेंडेंट को पुलिस ने किया गिरफ्तार, युवती ने रेप और ब्लैकमेल का लगाया था आरोप। बेतिया के पुरुषोत्तमपुर थाना क्षेत्र के मझरिया गांव में 2 गुटों में हिंसक झड़प, मारपीट और रोडबाजी में एक सिपाही के साथ 12 से अधिक लोग घायल, 30 नामजद और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर। नवगछिया के रंगरा में युवती का सिर कटा, शव मिलने से सनसनी, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। सीवान में गम्हरिया बाजार में ट्रक की टक्कर से युवक की मौत, मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा। पूर्णिया में गरीब कल्याण रोजगार योजना के दूसरे फेज का शुभारंभ, डीएम ने की शुरुआत। भागलपुर में सोशल मीडिया पर पीजी सेमेस्टर 2 की परीक्षा का फर्जी पत्र वायरल होने पर तिलका मांझी विश्वविद्यालय का एक्शन, विश्वविद्यालय थाना में एफआईआर दर्ज। रांची में सीएम से मिले केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी, अधिकारियों के साथ बैठक में कंपनियों की जरूरतों पर मंथन। फिर बीजेपी में जा सकते हैं निर्दलीय विधायक सरयू राय, ग्रीन सिग्नल का कर रहे इंतजार, फिलहाल सरयू राय ने बनाई पार्टी। बोकारो में फेसबुक पर सामूहिक आत्महत्या की बात कहने वाले दंपति का वीडियो वायरल, हरकत में आई पुलिस, डीएसपी ने परिवार से मिलकर न्याय का दिलाया भरोसा। देवघर में विकास विभाग की योजनाओं के नाम पर ठगी, निबंधन के नाम पर एनजीओ की अवैध वसूली। बकरीद को लेकर रांची प्रशासन अलर्ट, नमाज को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन का निर्देश। हजारीबाग के किशोर चित्रकार पिंटू के चित्रकारी के कायल हुए सोनू सूद, ट्वीट कर की तारीफ, लिखा गजब पेंटर हो भाई, बस इसी तरह लगे रहो। पाकुड़ में घोटालेबाज शिक्षक पर डीएससी के निर्देश पर कार्रवाई, मिड डे मील की राशि में करीब 40 लाख रुपए का घोटाला। दुमका के मसलिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 बसों को किया जब्त, बस मालिक और चालक पर लॉकडाउन के उल्लंघन का आरोप। लातेहार से होकर गुजरने वाला NH-39 का हाल बदहाल, सड़क पर जगह जगह बने हैं बड़े बड़े गड्ढे। लुभा रही है रांची के दशम जलप्रपात की खूबसूरती, कोरोना के चलते वीरान है दशम पौर। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर उल्लास, दीवारों पर उकेरे जा रहे भगवान राम के जीवन से जुड़े प्रसंग। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर कटिहार के राम मंदिर से भी भेजी जाएगी पवित्र मिट्टी, मनिहारी तट का जाएगा गंगाजल। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के लिए अररिया से भेजी गई मिट्टी, नरपतगंज में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने की विशेष पूजा।